ठीक है। तो ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के ऊपर क्या देखा, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी पर हमने क्या देखा, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से बढ़ती है पर धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस कम होती चली जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी पानी के डलने से बढ़ती है पर बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाती है। क्लियर बेटा। अब यहीं से हमें नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करना है, इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर रब नहीं किया। देखो बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूँ और ऐसे स्केल रख दूँ हम यहाँ पर, ठीक है। स्केल रखकर इसको ऐसे 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 हम बढ़ाते जाएंगे। तो देखो ये हम यहाँ पर इसको टच कर सकते हैं वाई एक्सिस पर, और देखो ये क्या है, कंसंट्रेशन की लोएस्ट वैल्यू है, बिल्कुल लोएस्ट वैल्यू है। मतलब इससे ज़्यादा हम और डाइल्यूट नहीं कर सकते। मतलब कर भी देंगे, पानी तो हमारे लिए कितना का डाल दे, पूरी दुनिया का डाल दे, पर मतलब हमने उसको मैक्सिमम डाइल्यूट कर लिया। मतलब अब और पानी डालने से अब और कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही है, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। तो जो एक मैक्सिमम डाइल्यूशन की वैल्यू है कि भाई इतना पानी डाले, कंडक्टेंस बढ़ी, और डाला और बढ़ी, अब डाल दिया अब नहीं बढ़ रही, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम पतला कर सकते थे कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए हमने कर लिया, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है उसको हम लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम इस ग्राफ में एक्स्ट्रा प्लॉट करके बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई सबसे कम कंसंट्रेशन पर कितनी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा आई निकलती, तो इस जब जैसी वाई एक्सिस को टच करेगा वो वैल्यू हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे देगी। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट को तुम कर लो कितना एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, रखो स्केल को, ये तो इसी के पैरेलल चलता चलेगा, ये टच ही नहीं करेगा वाई एक्सिस को, नहीं करेगा ना। तो जब ये वाई एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो फिर कैसे निकालें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम एक लॉ की हेल्प से निकालते हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड कोलरॉश लॉ। तो ये एक और अदर एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको करेंगे कि व्हाट इज कोलरॉश लॉ, किस लिए करते हैं, बेसिकली टू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच वी कैन नेवर फाइंड आउट ग्राफिकली, ठीक है। स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं ग्राफिकली बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं निकाल सकते। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज कोलरॉश, ठीक है बेटा। तो हम कोलरॉश लॉ को समझेंगे। तो देखो कोलरॉश लॉ क्या है, इसकी ना दो डेफिनेशन लिख रखी है मैंने नोट्स में, तो तुम्हें जो आसान लगे, ज़्यादातर बच्चों को ऐसे नीचे वाली इजी लगती है, तो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे तुम उसको याद लर्न करके लिख सकते हो। समझा मैं दोनों दूंगी, सेंस तो दोनों की एक है। देखो बेटा, कोलरॉश लॉ ये कहता है जब कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब इतना पानी डाल देते हैं कि अब और पानी डालने से अब और कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो ये कह रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर आयन बिल्कुल फ्री होता है, मतलब उसका बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है किसी और आयन के साथ, एकदम हर तरह का बंधन, हर तरह की अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। तो हर आयन जरूर कुछ ना कुछ अपनी हिस्सेदारी देता है, अपनी कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द टोटल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सोल्यूशन। समझ रहे हो, जैसे भाई सोल्यूशन जब कंसंट्रेटेड है, तो मान लो 200 आयन बने पर हर आयन की वजह से कंडक्टेंस नहीं आई, क्योंकि कुछ चल ही नहीं पा रहे थे, अट्रैक्टेड पड़े थे, तो वहीं के वहीं रुके हुए थे, कुछ चल रहे थे कुछ नहीं चल रहे थे। पर अगर हम किसी भी घोल को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर देंगे कि भाई इतना पानी डाल दिया कि अब और पानी डालने से नहीं बढ़ रही है, तो जब हम इतना सारा पानी किसी भी सॉल्यूशन में डाल देते हैं तब हर आयन जरूर चल के जाता है और अपनी कंडक्टेंस की वैल्यू देता है। मतलब ईच एंड एवरी आयन मस्ट कंट्रीब्यूट इन द टोटल वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आ रही, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन एकदम फ्री होता है और जरूर अपनी हिस्सेदारी टोटल कंडक्टिविटी में छोड़ता है। ये होता है कोलरॉश लॉ।
अब हम ये तो ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। ईच एंड एवरी आयन मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द होल सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक तो ये है। अब हम इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं, मैथमेटिकली ही हम इसको एक तरीके से डिफाइन भी कर लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब मैं बात करूँ NaCl की, ठीक है, कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि लैम्डा नॉट एम NaCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी? किसी की ही आयंस की। देखो आयंस की जब बनाएंगे ना तो छोटा सा लैम्डा बना देते हैं, जब हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट को लिखेंगे तब हम ऐसे बड़ा वाला लैम्डा बना देंगे। दोनों ही मोलर कंडक्टिविटी और नोट लगा रही हैं तो मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, ठीक है। तो लैम्डा नॉट एम NaCl किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट एम Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एम Cl नेगेटिव के सम के बराबर होगा। मतलब सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ ऑल द आयंस इज मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर? मस्ट बी इक्वल टू द टोटल कंडक्टिविटी, टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसी की ही आयंस की आयोनिक मोलर कंडक्टिविटीज के सम के बराबर होती है। फिर इसमें हम आगे और ऐड करते हैं, ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर इन विच दे आर प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अब इसके तो एक मॉलिक्यूल में ये दोनों एक ही थे। अब मान लो मैं लिखूँ BaCl2 पर इसको अप्लाई करूँ, लैम्डा नॉट एम BaCl2 पर अप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा? देखो लैम्डा नॉट एम Ba2 पॉजिटिव प्लस अब यहाँ पर Cl कितने हैं? 2 हैं। तो हम जब Cl की लिखेंगे ना तो हम उसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। समझ लो जो अभी मैंने लाइन बोली, ईच मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर इन विच दे आर प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूल, बशर्ते हम उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिस नंबर में वो अपने मॉलिक्यूल में हमें मिलता है, ठीक है बेटा। अब इसलिए बेटा मैंने तुम्हें आयंस की टेबल दी है, पहले बहुत सारी यूनिट्स में वो यूज़ होती है। अब तुम्हें अगर बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, टू है तो तुम्हारा ये तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ऐसे ही देखो लैम्डा नॉट एम Al2SO4 ट्राइस, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो इसके ऊपर अब अप्लाई करेंगे तो एल्यूमिनियम आयन इसमें कितने? 2 हैं। तो 2 इंटू लैम्डा नॉट एम Al3 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू लैम्डा नॉट एम SO4 2 नेगेटिव। ऐसे इनकी गिवन होती है वैल्यू और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पूरी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कोलरॉश लॉ, और कोलरॉश लॉ का मैथमेटिकल भी हमने उसको देखा और उसको हमने थ्योरेटिकल भी देखा, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में? पर अब तुम कहोगे हमने पर इससे कहीं भी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो निकाली ही नहीं मैंने, निकालेंगे तो वो अब हम इसकी एप्लीकेशंस में देखेंगे। अभी हमने कोलरॉश लॉ क्या होता है वो समझ लिया। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे ना बेटा तब तुम देखना कि कैसे हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोलरॉश लॉ को अप्लाई करके निकाल देते हैं।